आप सबको जय मसीह की। मैं शिफाली लाइट हाउस की तरफ से आप सबका आज की सभा में स्वागत करती हूँ। जैसा हम जानते हैं आज क्रिसमस है और क्रिसमस पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों ना हम भी मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। इस प्रोग्राम के द्वारा, इस सेलिब्रेशन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे बात करेंगे और आप प्रभु की आशीष पाएंगे। इस सभा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी भाई नितिन आगे आकर हमें शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई नितिन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस प्रोग्राम की आशीष के लिए शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। पिताजी, आप इस धरती पर आए ताकि हम पापों से मुक्ति पा सकें, पापों से आज़ाद हो सकें, बंधनों से छुटकारा पा सकें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने क्रूस पे कुर्बान होकर हम सबको पापों से बचा लिया, बंधनों से छुड़ा लिया। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे प्रोग्राम पर मैं आपकी आशीष को मांगता हूँ, आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी प्रोग्राम होते हैं प्रभु, उन सभी पे पिता मैं आपकी आशीष कहता हूँ। जब आगे के समय हम आराधना में जाते हैं और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना के द्वारा हम सबको आशीष देना। जो घर बैठकर इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सब पर प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए। पिता, जब आगे के समय जब बच्चों का प्रोग्राम होता है, जो बच्चों ने तैयार किया है, उन सभी पे पिता मैं आपकी आशीष कहता हूँ। हाँ पिता, जब उसके पश्चात जब हम लास्ट में हम परमेश्वर तेरे वचन में से सुनते हैं तेरे दास के द्वारा, होने दे प्रभु, जो तेरा दास वचन बांटे वो अपने मन से नहीं पिता परमेश्वर, जो तू कहना चाहता है, जो पिता परमेश्वर आप बात करना चाहते हैं हमसे, वो तेरा वचन हम तक पहुंचने पाए। जब हम अपने घरों पे बैठे हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि हर भटकाने वाली ताकतों को हम रोकते हैं, दूर करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन जब हमारे जीवनों में आज पड़ता है और तेरे वचन का जो बीज हमारे हृदयों पे जब आज पड़ेगा, तो वो 100 गुना प्रतिफल आने वाले दिनों में हाँ पिता हम देखने पाएंगे, या हम विश्वास करते हैं। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे साथ है और आगे भी रहेगी। पिता, धन्यवाद करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपके बेटे के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगी इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले प्रभु की आराधना करें और कुछ समय प्रभु की आराधना में समय बिताएं। मैं चाहूँगी हमारी वर्शिप टीम आगे आकर प्रभु की आराधना में हमें अगुवाई दे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस तरह प्रभु की आराधना करने के लिए ये अवसर दिया है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रभु ने हमें भी ये अवसर दिया है कि इस समय को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकें। तो क्यों ना मिलकर इस समय को हम परमेश्वर की आराधना में हम बिताएं और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। वाकई में यीशु मसीह इस दुनिया में आए हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए वो इस दुनिया में आए। तो क्यों ना मिलकर जब हम आज आराधना करते हैं, हमारी ये भी प्रार्थना हो कि जो लोग अभी भी यीशु को नहीं जानते, वे लोग यीशु मसीह को जानने पाए। तो आइए हम लोग मिलकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप योर नेम। उसके नाम की हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया।
जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। वो बलहीन का सहारा है, पापियों का दोस्त है, पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में, हालेलुया, इस दुनिया में आए। थैंक यू मास्टर। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। मिलकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, सेलिब्रेट करें। यीशु का नाम जिस नाम में मुक्ति है, यीशु का नाम जिस नाम में जिंदगी है, हालेलुया, उस नाम की हम महिमा करें। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु का नाम
ऐसा नाम है जिसे हम जितना भी गाएं, जितना भी पुकारें, कभी भी इंसान थकता नहीं है। यीशु नाम में जिंदगी है, यीशु नाम में हालेलुया मुक्ति है। उस नाम की हम आराधना करें। आइए मिलकर हम कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, आप जहां भी देखते हैं हालेलुया, हर जगह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जब आप लोगों से पूछेंगे कि आज क्या है, तो सब लोग बोलेंगे आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज क्रिसमस है, आज बड़ा दिन है। हालेलुया। तो मिलकर गाएंगे कि यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया। शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आप मिलकर ताली बजा सकते हैं हमारे साथ उसकी आराधना में। यीशु मसीह के इस हालेलुया इस जन्म दिवस को आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये 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 रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा, वो आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ताली बजाते हुए आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये 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 हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था हालेलुया। क्या गा रहा था? सारी दुनिया का नूर आ गया, देखो पैदा मसीह हो गया। उसकी महिमा करें। आप भी मिलकर ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आज बहुत से लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए।
स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, 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 हो स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, देखो पैदा आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, ओ आज पैदा मसीह हो गया, ओ आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। Thank you, Jesus. मजूसी सोना मुरलुबान लेकर आए थे यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए। हालेलुया। मजूसी वहां पर पहुंचे। आप ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। मजूसी सोना मुरलोबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुरलोबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुरलोबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुरलोबान लेकर आए थे, मजूसी सोना मुरलोबान लेके 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 आए थे, देखो मरियम का लाल आ गया, देखो मरियम का लाल आ गया, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, 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 शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, ओ शोर दुनिया में ये हो गया, ओ शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से तुम जो भी मांगोगे वे मिल जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी यीशु मसीह का नाम ऐसा नाम है जिस नाम से हम पिता परमेश्वर से जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। इस गाने को गाकर हम यीशु की आराधना करें।
राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है आज का दिन आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, हालेलुया, बेहद आशीष में हो। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाए यीशु मसीह के नाम से, आप सबके जीवन में चमत्कार हो जाए, ये हमारे दिल से प्रार्थना है। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। हालेलुया, ये उसका वायदा है। आंसुओं को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। हालेलुया, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। आराधना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा होने पाए, यीशु की आराधना होने पाए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Lord, we worship you. Thank you, Jesus. प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करें। जो आपके पास बैठा है उसको आज के दिन की बधाई देते हुए हमारे साथ एक छोटा सा कोर्स गाएं। वी विश यू ए मैरी क्रिसमस। अपने आसपास, आपके पास जो भी बैठा, आपके साथ जो भी देख रहा है, आप उसको विश कर सकते हैं, उसको इस क्रिसमस की बधाई दे सकते हैं। उसको आपके मन में जो भी आशीष आती है, जो भी प्रभु आपको बोलता है, उसको ब्लेस करें, एक दूसरे को ब्लेस करें। लॉर्ड वी वर्शिप यू। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक। ओ नया साल भी बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक। ओ नया साल भी। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। हम सबकी प्रार्थना है, शिफाले कलीसिया की ये प्रार्थना है कि ये दिन आप सबके लिए बेहद आशीषमय हो। ये हमारी प्रार्थना है। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर आपको सरप्राइज करे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, प्रभु आपके लिए रास्तों को खोले। ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। आपकी फैमिली को, आपके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तहे दिल से हमारी वर्शिप टीम का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इन गीतों के द्वारा आपने प्रभु की आशीष पाई। इस प्रोग्राम में आगे जाते हुए मैं हमारे छोटे बच्चों को आगे बुलाना चाहूँगी और जो प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है वो प्रोग्राम हमारे साथ साझा करें। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। कमजोर बनाया बलवान बनाया, कमजोर बनाया बलवान बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। नाटा बनाया लंबा बनाया, नाटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू यू गॉड। थैंक यू बच्चों आपके इस प्रोग्राम के लिए, इस सुंदर डांस के लिए। हमने इस प्रोग्राम से ये सीखा कि हमें बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा कुम्हार है। प्रभु ने हमें जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया। आगे इस प्रोग्राम में हम देखेंगे हमारे जवानों के द्वारा तैयार की हुई एक स्किट। इस स्किट का नाम है ट्रू फ्रेंड्स। हु इज़ योर रियल फ्रेंड? कौन है आपका सच्चा मित्र? तो मैं चाहूँगी हमारे जवानों की टीम सामने आए और हमें अपनी स्किट दिखाएं।
जवानी का समय नौजवानों के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है और अच्छा दोस्त इस समय को और भी बढ़िया बना देता है। पर हमारा दोस्त कौन है, ये बात हम इस कहानी में से जानेंगे। अबे अभी तक आए नहीं है यार, ये मैं आता हूँ। हेलो मोहित, कहाँ है यार? यार कोई ना वो नहीं आ रहा था अभी, और तू भी जल्दी यार, माल लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कैंटीन में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, जल्दी आओ। और भाई ये हर्ष है बढ़िया बढ़िया। और कॉलेज में इसके दो खास दोस्त हैं। बात हुई मोहित से? हाँ वो भी आ ही रहा है, आता होगा। अरे ब्रो, क्या हाल चाल ब्रदर? और भाई कैसा है? ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं और एक साथ मस्ती करते हैं। ओए हाँ यार, हिंदी वाला भी अरे भाई अरे माल आ गया ब्रो। हाँ बराबर बराबर बनाई हो। हाँ ब्रो, बराबर बनाएंगे ब्रो, सेटिस्फैक्शन जरूरी है ब्रदर। अब घर कब तक जाना है? अरे बाद में देखेंगे यार। देख लेंगे। आओ। बॉटम्स अप। चीयर्स। एक खाना, पैसे नहीं है। ये तो सही कह रहा है। अरे दोस्तों, आज मैं कुछ लेकर आया तुम्हारे लिए। क्या लाया भाई? अरे जा बाबा जी की सिगरेट। सिगरेट नहीं, बाबा जी की बूटी है ये। अरे भाई बातें मत करो, फिर तो ये लाइटर में जला। अरे ये जलाएगा। अब भाई नई चीज है भाई। अरे जला जला। अरे और एक नंबर चीज है। कैसे है? किसका कॉल आ रहा है? एक्सक्लूसिव ब्रदर है ना गदर? गदर ब्रो, गदर। और यार हैंड किसका पंप कॉल है? उखाड़ने वाला ब्रो। हाँ हेलो। हाँ आता हूँ। कहाँ जा रहा है? ब्रो बहुत अब लेट हो गए, चलते हैं अब। कहाँ? घर चलते हैं अब, बहुत चल लेट हो यार, गए। चलते हैं। ठीक है चल तू निकल, हम पहुँचते हैं। तू आ रहा है या मैं जाऊँ? आप खुद आइए। आ रहा हूँ। कैसे बंदे यार, खत्म भी नहीं करते। ये तो भूल ही गया। ये बात आम हो चुकी थी कि हर्ष आए दिन घर देर रात को पहुंचता था। हर्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा? हर्ष बेटा, इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? अरे मम्मी बंद करो ये रोज का ड्रामा, मैं बड़ा हो गया हूँ, छोड़ो मुझे। हर्ष बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं खाना है मुझे खाना। हे प्रभु जी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं अपने बेटे को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। इसके मन को बदल दे मेरे बेटे हर्ष को प्रभु। पिता तो सुन ले मेरी दुआ प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आप ऐसा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हर्ष, हर्ष, कौन है? कौन है? मैं यीशु मसीह हूँ। यीशु मसीह आप? हाँ मैं। क्या आप जानते हो कि आपकी मम्मी आपके बुरे बर्ताव के द्वारा और आपके नशे करने के कारण कितनी दुखी और परेशान रहती है? मैं चाहता हूँ कि आज आप बदल जाओ और धार्मिकता को अपनाओ। यीशु मसीह, मैं भी आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ और आप पे विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। चाहे आपके दोस्त आपको छोड़ भी दे, लेकिन मैं ना आपको कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यह मेरा वादा है।
कल जीसस मुझसे बात करने आए और मैं सब चीजें छोड़ दूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। यार पता नहीं कहाँ रह गया वो। अरे आ उसके लिए जा। आज सरप्राइज है तो आज इतना डिले कर रहा है वो। अरे आ गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे अरे, हो? कैसे अरे भाई? बढ़िया भाई, तू अरे बता मैं तो बढ़िया कैसा? हूँ। भाई आज से तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? कोई लड़की वड़की का अरे चक्कर नहीं है? भाई, लड़की का चक्कर है बाबू भाई, लड़की का चक्कर है। झूठ बोलता है, लड़की का चक्कर। अरे यहाँ क्यों बुलाए ये तो बताओ। अरे हाँ, वी हैव समथिंग फॉर यू। तेरा भाई अरे क्या लाया भाई? सरप्राइज। इम्पोर्टेड माल लाया तेरा भाई। देख रहा है? ये नहीं यार भाई, ये सब रहने दो। ऐसे अरे कैसे कैसे रहने यार, दो? तू बना यार। ऐसे अरे कैसे भाई, रहने दो? तू बना। आज पहला प्याला ना तेरे भाई। नाम। अरे आज इम्पोर्टेड तेरे लिए लाए हैं हम। बात कर रहा है। अरे भाई ये रहने दो यार। अरे तू शांत ऐसा रह। चुप रह। ले तू ये जला इतने। तू जला रहा, मैं जलाऊं? अरे जला भाई, जला जल्दी जला। मैं- अरे नहीं यार, रहने दो। अरे पकड़ ना यार। अरे भाई रहने दो यार। अरे लेना। अरे भाई मैं नहीं पी सकता, मेरे को अरे खांसी लेना है। यार, ले ले ले, जल्दी उठा। खांसी- अरे उठा यार। अरे खांसी बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है। मैं भाई अरे दारू भाई। में मेरा गैराज चला गया, मेरा पूरा प्रॉपर्टी चला गया। अरे भाई दारू में मेरा सारा पैसा चला गया। तेरा खांसी क्या चीज है रे? जल्दी पी चल। अरे भाई, नहीं पी गटक सकता। जा गटक जा गटक जा। चल हर्ष। उठा। नहीं Cheers। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं पी सकता। अरे क्या हुआ? अरे ये तो पी ले। अरे मैं यार, भाई छोड़ यार, तू भी चल। भाई अरे। इम्पोर्टेड भाई, तीखी बहुत भाई साहब। चले क्या? चलते हैं भाई। इसको तू वापस डाल, कल काम आएगी। भाई साहब बड़ी मुश्किल से मिली। पता है वहाँ मामे खड़े थे। अरे छोड़ छोड़, मैं तो हाँ। बस सेट हूँ। चल चल चल। सिगरेट दियो। ओह ये ले, चला मेरे को भी पास करियो। अबे घर कहाँ है यार उसका? मैं भूल गया यार। इसी किसी गली में था ना? हाँ आगे था। आगे ही था। आगे जाके लेफ्ट यू टर्न ले, बैक करके लगा दे। मेरे को पता है ना, चलना। पक्का ना कहीं गलत और क्या लगा दे। यार, ये भी कुछ ही देख। भाई आ गया, ये है ना इसी गली में ना? हाँ भाई, आगे बाइक खड़ी है आराम से। भाई तू ही चला लेना। बाबा चलाना। अब तू फोन करेगा या मैं फोन करूं? बैलेंस नहीं है। अबे कुछ होता भी है कभी? हाँ ना, इम्पोर्टेड माल मैं ही लाया था। तो बाबा जी की बूटी भी मैं लेकर आया। इम्पोर्टेड माल। चुप रह, बात करने दे यार। वैसे इतनी देर हो गई है। अरे हाँ हेलो, इतनी रात को फोन किया? अरे हम तेरे घर के नीचे खड़े हैं, जल्दी से ये सब छोड़, जल्दी से नीचे आ, पैसे लेकर आइयो। इतनी रात को मेरे घर के नीचे? अरे यार मैं नहीं आ सकता। क्यों? तू क्यों नहीं आ सकता? क्या हो गया? हमारा मस्त प्लान है घूमने का। पिक्चर देखने चलेंगे, घूमने चलेंगे। जल्दी आ, गाड़ी है, फुल जगह है, जल्दी आ। अरे यार मैं नहीं आ सकता, मेरे मम्मी पापा मेरे को अलाउ नहीं करेंगे अभी इतनी रात को। एक बात बता, जब तूने हमारे साथ दारू पी थी, मम्मी पापा से बता के पी थी यार। देखिए फिर किलकिल कर रहा है यार ये। तू जल्दी से नीचे आ, पैसे लेकर आ यार। कुछ नहीं सुनूंगा मैं तेरे को, दोस्ती की कसम। चल ठीक है, आता हूँ। अरे यार ये है ना, बहुत किलकिल बढ़ गई है इसकी। छोड़ना पीना। अरे यार कैसे करूँ? अब तो जाना ही पड़ेगा। पैसे कहाँ से लाऊंगा? हर्ष मत जाओ। जीसस मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो लोग मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, और पक्का मैं वहाँ पे कोई मस्ती नहीं करूँगा। सॉरी जीसस। अरे यार कहाँ रह गया? देखियो कितनी देर हो गई। कब? अरे आ गया आ गया आ गया। अरे भाई आ गया। चल अब पता कहाँ चलना है? मूवी देखने चलना है, पार्टी में चलना है, क्लब चलना है? भाई चलो चलो। द्वारका सेक्टर 6 ले लो। वहाँ क्या है? चल अरे चल। पार्टी करेंगे। अरे 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 भाई 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 बच गए बच गए बच गए बच गए भाई बच गए भाई। तिल्ली शॉर्ट टच कर रही है तेरी। सॉरी यार, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ बे यार अच्छा वो बच गया। बच गए भाई साहब।
पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। अरे सर लगा रहे गाड़ी कैसे हवा में उड़ाने लग रहा है तू? अरे नहीं सर, रात का टाइम है, बस जा ही रहे थे। अगर रात का टाइम है तो गाड़ी उड़ाएगा हवा में? नहीं सर, बस जा रहे हैं। अब तेरा चालान कटेगा, लाइसेंस निकाल, लाइसेंस निकाल, तेरा चालान कटेगा। सर अरे लाइसेंस निकाल जल्दी। रात के समय तो गाड़ी उड़ाने लगेंगे क्या? पैसे दे। मैं तेरे को पैसे लाने के लिए कहा था यार। अरे अभी छोड़, अभी 1 2 3। अरे सर रुको ना। अरे सर समझो ना सर। जल्दी निकाल। कितने हैं ये? 200 आजकल के बालक कैसे है? सर ये लो चालान लो। ये क्या है? ये कौन सा लाइसेंस है ये? अरे सर ये आपका वाला लाइसेंस है। लाइसेंस समझा करो ना सर, आज का लाइसेंस चल रहा है। लाइसेंस एक निकाल यार ये जेल खाली करेगा भाई, वहां जाके क्या उड़ाएंगे यार। जल्दी निकाल। सर अब यही बचा है सर, यही ले लो। चल हवा में न होले, हवा में जा वाह भाई, सारी जेब खाली करवा दी इसने यार। आप तो 2 किल हो गई। गाड़ी साइड लगा। क्या हो गया? भाई तू गाड़ी साइड लगा यार। अरे क्या हो गया यार? और तू बाहर निकल। अरे हाँ यार, तू बाहर निकल ना, मेरी बाहर निकल, तू बाहर निकल। आज तेरे को पैसे लाने के लिए बोला, तेरा पैसे भी नहीं लेकर आया है। तेरे को दारू पीने के लिए कहते हैं, सिगरेट पीने के लिए कहते हैं। भाई तेरा बहुत हो गया, बहुत होगी तेरी। तू मेरी बात सुन, तेरी चल हम चल रहे हैं। बस अपनी दोस्ती यही तक थी, अपनी दोस्ती खत्म बस। चल। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे यार अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बीच रास्ते पे छूट गया, इतनी रात को अब घर कैसे जाऊंगा? हे प्रभु मेरी मदद कीजिए प्रभु। हर्ष, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु आप मेरे साथ हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सब दोस्त आपको छोड़ देंगे, लेकिन मैं न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जीसस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपकी बात ना मानकर उन लोगों से दोस्ती रखी जिन्होंने मुझसे मतलब के लिए दोस्ती रखी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जीसस। मैंने तो आपको पहले से ही माफ कर देता हर्ष। आओ घर चलिए। इस घटना के बाद हर्ष ने सोच लिया था कि वो इन दोस्तों की संगति को छोड़ देगा। अरे भाई बैठा भाई खड़ा हो तू। अरे भाई कल के लिए यार सॉरी भाई, दिल से सॉरी भाई, दिल से सॉरी भाई। देखो मैंने तुम लोगों को कल ही माफ कर दिया था। क्या बात कर रहा है? अरे फिर तू पी, तू भाई के नाम भाई महंगी वाली भाई कर लिया ऐसे नहीं है। करते। ग्रैंड कर लिया किसको? क्या कर लिए? क्या यीशु मसीह को ग्रैंड कर लिया। क्या भाई, बोला है? वो खा तो नहीं मेरे भाई को? अरे नहीं भाई। अरे भाई क्या होगा भाई? देखो दो भी देखो भाई मैं सही हूँ और क्या तुम है? लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना ये सब चाह रहे हो? चीजें हमें पल भर की खुशी देंगी भाई, लेकिन अरे- यीशु मसीह अरे हमें भाई, क्या कर हमेशा रहे तक खुश रखेगा। भाई शांत बन गया भाई तू यार। किसको ग्रैंड कर लिया तूने? आज से तेरे और हमारे रास्ते अलग अलग है ब्रो। तू उधर जा, हम इधर जा रहे हैं। तू निकल तू। गंदा भाई है तू। अरे तू पी भाई है तू। हर्ष को इसके बाद समझ आ गया कि उसका सच्चा दोस्त कौन है। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया पर यीशु मसीह ने उसे नहीं छोड़ा। आप सभी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और ना तो हमको कभी धोखा देता है। अगर अभी तक आपने उसको अपना दोस्त नहीं बनाया तो आज ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस किट में हमने एक सच्चे मित्र को देखा। मुझे और आपको ये जांचने की ज़रूरत है हमारा सच्चा मित्र कौन है। ऑल ग्लोरी टू यू गॉड, हालेलुया। अब समय है क्रिसमस संदेश को सुनने का। मैं तहे दिल से पास्टर जय पॉल को बुलाना चाहूँगी क्रिसमस संदेश के लिए। पास्टर जय पॉल।
Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, और एक और बार आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सबसे प्रथम आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। और आज हम धन्यवादित हैं, एक और बार परमेश्वर ने इस बड़े दिन का अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम यीशु के जन्म उत्सव को हम हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। सच में प्रभु तारीफ के, महिमा के, आदर के योग्य है। हालेलुया। आइए, जैसे कि पूरा संसार इस पर्व को बहुत ही आनंद के साथ मना रहा है, आइए प्रभु के वचन से आज कुछ बातों को हम देखें कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर हमारे लिए क्या लेकर आया है। कुछ बातें प्रभु ने मेरे दिल पर उंडेली थी आज बताने के लिए। बहुत ही साधारण बातें हैं, वो मैं आपके मध्य में आज बताना चाहूँगा। और इसके लिए हम प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही चिर परिचित वचन है। और वो वचन आपको मिलता है रोमियो की पत्री में, रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन। रोमन चैप्टर 6 वर्स नंबर 23, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आइए, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु ये मौका जो आपने हमें दिया कि आपके वचन में से हम कुछ बातें सीख पाएं। प्रभु, यूं तो ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं, लेकिन प्रभु ये साधारण बातें बहुत से लोगों के जीवन को असाधारण तरीके से ये बदल डालती हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष होने पाए। प्रभु, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु उनके स्थानों पर आप उन्हें आशीष और बरकत दे खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता, आज की सुबह हम आपके नाम को महिमा देते हैं। सारी स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान हम आपके नाम को देते हैं। हर एक बातों में प्रभु यीशु आप बढ़ने पाएं, हम घटने पाएं। प्रभु, केवल आप ही दिखने पाएं और हम छिपने पाएं। सारी आदर, सारी महिमा केवल प्रभु आपके नाम को मिले। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे कि इस वचन में हमने पढ़ा और आपने टाइटल में देख लिया होगा, द टाइटल ऑफ माई मैसेज विल बी टुडे द गिफ्ट ऑफ गॉड। द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान। और जैसे मैंने ये वचन पढ़ा रोमियो 6:23 में से, यहाँ हमने पढ़ा है, हम इसके इस पोर्शन को खास तौर से ध्यान देंगे जो लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन इसके आगे का जो भाग है, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वर्ड कि परमेश्वर का वरदान है ना। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु के इस वचन के इस भाग पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज की सुबह में, जो कहता है परमेश्वर का वरदान। इस क्रिसमस को जब आप मना रहे होंगे तो अलग अलग तरीकों से आपने योजनाएं बनाई होंगी, कहीं पर जाने की, किसी को घर पर बुलाने की, बहुत कुछ खाने के लिए और न जाने अलग अलग तरीके से। लेकिन जो सबसे अच्छी एक बात होती है एक फेस्टिवल के अंदर, एक त्योहार के अंदर, उत्सव के अंदर, वो होती है जब हम गिफ्ट को देते हैं और हम रिसीव करते हैं, है ना। जब हम गिफ्ट्स को लेते हैं क्रिसमस पे, खास तौर से जब आप जाएंगे बाजारों के अंदर तो बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट
मार्केट में अवेलेबल होंगे और बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर होंगे, और जब आप किसी को देंगे तो उनका हृदय भी आनंदित हो जाएगा। जब मैं अपने शुरुआती मसीह जीवन में था तो मैं बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदता था जिस पर मैरी एंड जोसेफ एंड जीसस इनकी तस्वीरें होती थी, और मुझे याद है अलग अलग स्केच कलर से मैं इसको डेकोरेट करता था और बहुत सारे कार्ड मैं कहाँ कहाँ भेजता था। मुझे आज भी वो दिन याद है। वी आर टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग। आज की सुबह हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वरदान के बारे में। ये सारे वरदान तो है ही, लेकिन इन सबसे उत्तम एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज की सुबह, जो हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हमारे लिए उसने दिया। क्या है वो वरदान? क्रिसमस पे बहुत सारे वरदान गिफ्ट तो आपको मिलेंगे। हिंदी में वरदान शब्द आया है, तो वरदान का मतलब कई बार हम समझते हैं जैसे कि चंगाई वरदान या सामर्थ्य काम करने का वरदान या भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान, और लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो वो है गिफ्ट, है ना, उपहार भी बोल सकते हैं। तो वो उपहार आपके लिए क्या है आज की सुबह? तो कुछ बातें जो प्रभु ने आज सुबह मेरे दिल पे रखी हैं, जबकि वो बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, लेकिन प्रभु के वचन की खासियत यह है कि ये साधारण बातें हजारों लाखों के जीवन को असाधारण तरीके से बदल देती हैं। हालेलुया। डू यू बिलीव इट? आप विश्वास करते हैं क्या? आइए हम प्रभु के वचन में आगे चलें। बाइबल का जो गोल्डन वर्स है, आज मैं आपको वही बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी बाइबल का जो जिस्ट है, जो उसका सार है, जो निचोड़ है, वो इस पूरे एक वचन के अंदर समाहित होता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 16, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। व्हाट इज द गिफ्ट? अब उपहार है क्या? उपहार जो है वो है अनंत जीवन, जो हमने वचन में पढ़ा। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन में यूं लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जो हमको दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसमें है अनंत जीवन। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो अनंत जीवन है, दैट इज द इटर्नल गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर मी। आज की सुबह यदि आप मुझे कहीं पर भी बैठ के सुन रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, जो सबसे उत्तम उपहार, जो सबसे उत्तम गिफ्ट जो आपके लिए परमेश्वर लाया है, वो है अनंत जीवन का। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा जब परमेश्वर के उस निवास स्थान में, जो उसने वादा किया कि मैं तुम्हें अपना स्थान दूंगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, तो आप इस अनंत जीवन के इस वरदान को, इस गिफ्ट को आप प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज 3-4 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। वो उपहार जो है, वो सबसे बड़ा उपहार क्या है, जो हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, और पहला शब्द कहता है, पहली लाइन कहती है, गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? आपके मन में ये प्रश्न होगा। तो मेरे प्यारों, आप जान लीजिए, परमेश्वर ने आपके, हो सकता आपके भाई ने आपसे कभी प्यार ना किया हो सकता आपके बहन ने, आपके पति, आपके पत्नी, आपके हो सकता है रिश्तेदारों ने कभी आपसे प्रेम ना किया हो, आपको कोई पहचानता ना हो, कोई जानता ना हो, और आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, मैं संसार में एकदम अकेला हूं, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मेरी सुधि लेगा, कौन मेरी चिंता करेगा।
आज देखिए, आप धन प्राप्त कर सकते हैं, नाम प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसे भी मोड़ आएंगे जब आप भीड़ में अपने आप को तन्हा पाएंगे। आप भीड़ में आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। आपके लिए जो उपहार है वो क्या है? वो उपहार है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू सो मच माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करता है। चाहे आप किसी भी धर्म जाति समुदाय से हो, चाहे आप ऊंचे हो, चाहे आप नाटे हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप सांवले हो, चाहे आप गोरे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे, अनपढ़, जैसे भी आप हैं, गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करता है। उसने कहा मैं अनंत काल के प्रेम से तुझे प्रेम करता हूं। हालेलुया। एक माँ भी अपने बच्चे को उस रीति से प्रेम नहीं कर सकती। एक पिता भी अपने बच्चे को उस रीति से प्रेम नहीं कर सकता जिस रीति से हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें प्रेम करता है। हालेलुया। इस क्रिसमस पे काश के प्रभु का प्रेम आपके ऊपर प्रकट किया जाए। रोमियो के अंदर लिखा हुआ है 5 अध्याय उसके 8 वचन में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। आपके लिए कोई मरे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज से 2000 साल पहले, हालेलुया, परमेश्वर का वो निष्कलंक मेमना हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और हमारे पापों के लिए, हालेलुया, वो क्रूस पर बलिदान हो गया। वो तो पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि वो मरने आया था। He was born to die। वो इसलिए पैदा हुआ, उसका जन्म का उद्देश्य ही यही था कि वो मरने के लिए आया था। किसके लिए मरना? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। क्यों? वो अपना प्राण त्यागता है। कहता है कि कोई अपने इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। मैं और आप जो पाप की दलदल में फंसे हुए थे, हमने जो अपना रास्ता ले लिया था, हम सब के सब भटक गए थे भेड़ों के समान। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के समान अपने जीवन को हमने बर्बाद कर दिया था क्योंकि हमारे आदि माता पिता के कारण जो पाप का स्वभाव हमें मिला। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के कारण, हालेलुया, हमारा जीवन आज उसने बचा लिया। आज हम चिल्ला चिल्ला कर उसकी महिमा कर सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अगर आप जगत का हिस्सा हैं, अगर आप इस संसार में पाए जाते हैं, हालेलुया, आप चाहे किसी भी देश में हो, आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, बट रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू। ये पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसलिए इस क्रिसमस पर यदि आप बिल्कुल अकेले, परेशान, चिंतित हो, आप समस्या में हो, आप बीमारी में हो, आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं। कोई तो अपना शब्द, कोई तो अपना दिल खोले मेरा शब्द सुनकर और मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया। He want to have a fellowship with you। वो आपके साथ संगति करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए आप एक पापी व्यक्ति नहीं हो, उसके लिए आप एक शराबी व्यक्ति नहीं हो, उसके लिए आप एक व्यभिचारी नहीं हो। संसार ने शायद आपको ये पहचान दी हो, संसार ने शायद आपको यही नाम दिया हो, लेकिन यीशु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता आया हूँ। What a lovely God we have this morning। कितना अद्भुत प्रेम करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु आज की सुबह हमारे साथ है। मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरी बात कि वो केवल मुंह के शब्दों से प्यार नहीं करता। वो परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। हालेलुया। He gave his only begotten son। लूका 6 अध्याय 38 वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मालूम है आपको, यदि आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी कुंजी, हालेलुया, जो विज्ञान ने, साइंस ने भी कभी शायद इस बात को ना समझा हो, ना जाना हो, लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आप देना शुरू करें। है ना? हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत सुनी आपने, कि दान और ज्ञान जितना बांटोगे आप उतना बढ़ेगा। है ना? तो जो परमेश्वर ये कहता है कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो आपको जो कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले देने वाला कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु, हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने लहू को हमारे लिए दे दिया, उसने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, उसने अपना सर्वस्व हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर का वचन यूं बताता है कि स्वर्ग में वो बहुत धनी था, he was very rich in heaven but he came down as a man, हालेलुया। वो इस संसार में, इस दुनिया में आ गया, वो एक मनुष्य मात्र बन गया। लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने इस बात को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, लेकिन वो आपके और मेरे लिए इतना नम्र और दीन हो गया, वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए आ गया, उसने अपना सब कुछ उंडेल दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो वरदान है, वो जो उपहार है, वो है उसका प्रेम जो उसने किया। और उसने क्या किया? उसने आपके लिए उस उपहार को दे दिया। यदि आप भी अपना जीवन उसे दे दें, यदि आप भी अपना जीवन की बागडोर उसको सौंप दें, यदि आप कहें प्रभु मेरे जीवन में आ जा, है ना, जैसे तूने अपने आप को मुझे दिया परमेश्वर, प्रभु आज मैं भी अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। आज सबसे जो बड़ा अच्छा गिफ्ट, जो सबसे बड़ा जो वरदान, जो उपहार आपके जीवन में है, वो ये है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपके लिए उसने दिया। क्या दिया? अपना सर्वोत्तम, अपना एकलौता बेटा, जिसके द्वारा उसने पूरी कायनात, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि की उसने रचना की। यूहन्ना उसका पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे, वहां लिखा हुआ है कि सब कुछ जो देखने में आता है वो उसी के द्वारा, किसी के द्वारा? यीशु के द्वारा उत्पन्न किया गया, और कोई भी एक वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप उसको जानने पाए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है, क्या कीमत आपके लिए चुकाई है। अपना वो पुत्र जिसके द्वारा सब कुछ का उसने सृष्टि किया, वो उसने आपके लिए दे दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु को कुछ देते हैं, जब आज अपना दिल आप प्रभु को देते हैं, या वैसे आप कुछ भी देते हैं, तो क्या प्रभु को आप उत्तम देंगे? क्या आप प्रभु को उत्तम दे सकते हैं? आप सबसे उत्तम क्या दे सकते हैं? क्या बहुत सारा पैसा? क्या कोई बलिदान? उसने बोला जितने पहाड़ों के जानवर हैं, जंगल के जानवर, वो सब मेरे हैं, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा। व्हाट यू कैन गिव मी? तुम मुझे दे क्या सकते हो? तुम एक काम कर लो, तुम अपना दिल मुझे दे दो। हालेलुया। एक्सचेंज ऑफर है। आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है। आप भी एक काम कीजिए ना, आप भी अपने दिल को यीशु को दे दीजिए। हालेलुया। जब इस दिल के अंदर वो आएगा, वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। हम बात कर रहे हैं गिफ्ट ऑफ गॉड की, परमेश्वर के उस उपहार, उस वरदान के बारे में। और अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? हम तीसरी बात पढ़ेंगे, वो है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, वे नाश ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक काम तो आपको भी करना है। क्या करना है? आप बोलेंगे पास्टर हमें क्या करना है? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 500 किलोमीटर जाना होगा, आपको उस पहाड़ पर चढ़ना होगा, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं, है ना, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। मालूम है, यीशु को जानना, अनंत जीवन को प्राप्त करना, इससे बढ़कर जीवन में और कोई चीज नहीं है। वचन कहता है मरकुस 8 अध्याय 26-36 वचन में, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारा जगत भी यदि आपने प्राप्त कर लिया, सबसे दुनिया के नंबर 1 आप अमीर व्यक्ति बन गए, आपके पास अपने प्लेन, चार्टर्ड फ्लाइट, आपके पास अपना बहुत बड़ा महल हो जाए, सब कुछ भी आपके पास हो जाए, और अगर आपके प्राण की हानि उठानी पड़े, आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। हालेलुया।
बट देयर इज होप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके पास यीशु मसीह के नाम में एक आशा है। यदि आप एक काम करें, ऐसे कहा जाता है कि जो संभव है वो आप कीजिए और जो असंभव है वो परमेश्वर कर लेगा, है ना। असंभव कार्य तो उसने कर दिया, अपने बेटे को उसने दे दिया आपके लिए। अब आपको भी कुछ करने की आवश्यकता है। और आपको क्या करना है? आपको एक चीज करना है कि आपको अपना जीवन यीशु को सौंपना है, आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। बिलीव इन हिम, बिलीव इन हिम, उसके ऊपर विश्वास करना है। एंड यू विल नॉट पैरिश, आपका जीवन जो है नाश नहीं होगा। हालेलुया। ये तो आप संभवतः कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाने के लिए नहीं बोला जा रहा। आप कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए संसार में आया, तूने अपनी जान मेरे लिए दी। हालेलुया। यीशु को विश्वास करने के लिए आपको किसी भी धर्म विशेष को अपनाने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समुदाय, जाति से यीशु को विश्वास कर सकता है। हालेलुया। यही है सबसे उत्तम बात, यही है सबसे उत्तम उपहार। वो आपको क्या करेगा? वो आपको अपने विश्वास से भरेगा। वचन में लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने बराबर विश्वास हो। राई का दाना बहुत छोटा होता है, आपको पहाड़ के समान बड़े विश्वास की बात नहीं कह रहा। जितना विश्वास एक छोटा सा राई के दाने के बराबर, उतना विश्वास आपको करना है। यदि उतना विश्वास आपने कर लिया तो आप किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को आप हटाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कहता है केवल एक काम करना है, तुझे कोई बलिदान नहीं देना, तुझे कोई खून नहीं बहाना, तुझे कोई जानवर अर्पण नहीं करना, तुझे एक काम करना, तुझे विश्वास करना है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू विश्वास कर कि मेरे पास तेरे लिए अनंत जीवन का उपहार है। मैं इस संसार में वो उपहार देने के लिए आया। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम घरों की सजावट करो, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम नए नए वस्त्र पहनो, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें बना के खाओ और अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाओ। लेकिन अगर आप सच में इस क्रिसमस को मनाना चाहते हैं अपने जीवन में, हो सकता है कि ये क्रिसमस आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हालेलुया। क्या करना होगा? वचन कहता है मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। एंड जीसस आंसरिंग सेड अनटू देम, हैव फेथ इन गॉड। आपको केवल एक काम करना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास कर लेना है कि उसने सब कुछ को पूरा कर दिया। ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं जो मैं आज की सुबह आपके साथ बांट रहा हूं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और मुझे नहीं लगता कि विश्वास करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत है ना। जब आप यात्रा करते हैं आप विश्वास करते हैं। अभी बीते दिनों के अंदर मुझे मसूरी जाने का मौका मिला और जब मैं वहां से आ रहा था तो मैं धन्यवाद दे रहा था कि कैसे प्रभु ने लोगों को योग्यता दी है। और आप जानते हैं जब मसूरी जाते हैं देहरादून से और वापस आते हैं तो बहुत ही ज्यादा उसके जो टर्न है काफी ज्यादा ब्लाइंड टर्न है। एक एक मिनट के अंदर कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। एक सेकंड के अंदर आपकी जीवन जो है, आपका जीवन समाप्त हो सकता है। आपका जीवन किसी के हाथ में है। हालेलुया। और वो कौन है? वो ड्राइवर। उसके हाथ में आपका जीवन आपने सौंप रखा है, लेकिन आपने भरोसा कर लिया कि ये मुझे सुरक्षित वहां पहुंचा देगा, मेरी मंजिल पर पहुंचा देगा। और रात को जब मैं वहां से बैठा बस में, मुझे विश्वास था, मैं सो गया। मुझे मालूम था कि ड्राइवर जो है बहुत ही निपुण है, ये मुझे अपनी मंजिल पर, अपने घर पर दिल्ली में पहुंचा देगा। हालेलुया। सोचिए, वो ड्राइवर तो हो सकता है वो ड्रंक किया हो, वो नशे में भी हो सकता है, वो अपनी पत्नी से लड़कर भी आया हो सकता है, वो डिप्रेशन में भी हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में भी आपने अपना जीवन दे दिया। इसका मतलब विश्वास तो आपके अंदर है। लेकिन जब बात करें परमेश्वर के बारे में, हालेलुया, वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये किस पर विश्वास रखने की बात हो रही है? ये बात हो रही है स्वर्ग के बनाने वाले परमेश्वर के बारे में, जो ना कभी ऊँगता, जो ना कभी सोता, वो कभी आपको असफल नहीं होने देगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपके पाँव को वो आपको संभाल लेगा, वो अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर
के वचन में लिखा है कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, एक छोटे बच्चे के समान उसके ऊपर आप भरोसा कर लें। हालेलुया। और ये भरोसा भी आपके अंदर वो परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। जब हम बोलते हैं विश्वास करने के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में, ना कि मनुष्य पर विश्वास करने के बारे में। क्योंकि जो विश्वास है वो तो एक अलौकिक चीज है। विश्वास जो है वो एक स्वर्ग से प्राप्त की गई चीज है, और उसका छोटा सा अंश यदि आपके अंदर है तो वचन कहता है कि ये संसार पर आपको विजय दिलाने में सक्षम और सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आपको ये बहुत ही साधारण सा कार्य करना है। आपको क्या करना है? आपको विश्वास कर लेना है। हालेलुया। किस बात पर विश्वास करना है? कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया। क्या इन बातों पर विश्वास करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है? मेरे प्यारों, बिल्कुल भी बुद्धि और ज्ञान की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ विश्वास कर लेना है ना। मान के चलिए किसी बात को समझने के लिए मुझे 10 साल लगे या 20 साल लगे, और अगर उस बात को मैंने आपको 20 मिनट में समझा दिया, तो आप चाहे तो आपके ऊपर है, आप चाहे 10 साल 20 साल आप भी लगाइए और आप प्रोसेस से जाएं और आप सीखें। और या आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने 20 साल में समझा, यदि आपने 20 मिनट या 20 सेकंड में उस पर विश्वास कर लिया, हालेलुया, तो आपको 20 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको केवल एक काम करना है, आपको भरोसा करना है, आपको विश्वास करना है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वास्तव में अनदेखे को देखना है ना। अब अनदेखे को देखने से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपको स्वर्ग नजर ना आता हो, आपको परमेश्वर नजर ना आता हो, आपको अनंत जीवन नजर ना आता हो, लेकिन हम पढ़ते हैं कि उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु ने कहा अब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। आर यू रेडी टू गो विद हिम? क्या आप उसके साथ जाने को तैयार हैं? संसार की परिस्थितियां बता रही हैं, बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरा होना, ये सब बातें बता रही हैं उसका आना बहुत शीघ्र है। वो बहुत शीघ्रता से आपसे मिलने के लिए बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। यदि आप तैयार ना हो, यदि आपने विश्वास ना किया, तो हमने पढ़ा था कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना होगा, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आपको दंड का सामना करना पड़ेगा। ये दंड जो है ये कोई छोटा मोटा दंड नहीं है, ये तो वो दंड है जो अनंत काल की नरक की आग में जाना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। गलती से भी आपको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए प्रभु परमेश्वर ने स्वयं एक उपहार का इंतजाम कर दिया है। एक उपहार आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए ले आया है, और वो उपहार है अनंत जीवन का। आपको केवल उस उपहार को लेने के लिए विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? कि प्रभु आज से 2000 साल पहले आप इस दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, और आप मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठे। यदि आपने विश्वास छोटा सा कर लिया, तो इससे मतलब नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, लेकिन आपके लिए प्रभु का यह वायदा है, हालेलुया, कि आप नाश नहीं होंगे, लेकिन आप क्या पाएंगे? चौथी बात, द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ यू विल रिसीव। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं।
my dear brothers and sisters. This is the eternal gift for you and me. ये है परमेश्वर का अनंत काल का अनंत जीवन देने का एक उपहार. काश कि ये क्रिसमस आपके जीवन में ऐसा ये उपहार अनंत जीवन का लेकर आने पाए. केवल आपको भरोसा करना, केवल आपको विश्वास करना है कि यीशु इस अनंत जीवन को आपको देने के लिए संसार में आया. इससे उसने बोला, मुझसे पहले जो आए वो चोर और डाकू थे. चोर का केवल एक काम है, वो है घात करना, नाश करना, और वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए आता है. लेकिन यीशु इसलिए आया कि उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और जीवन भी यूं ना पाओ कि जैसे 2 बूंद जिंदगी की, लेकिन जीवन पाओ तो ऐसा पाओ कि बहुतायत का जीवन. यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. केवल आपका उद्धार नहीं होगा. प्रेरितों 16 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, यदि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. When you will come to Jesus, not only you will be saved, but your family, your household, आपके द्वारा आपका शहर, सब कुछ को प्रभु आशीष देना चाहता है. ये अनंत जीवन का वरदान, ये गिफ्ट वो आपको देना चाहता है. द गिफ्ट ऑफ गॉड इज वेटिंग फॉर यू. आपके लिए परमेश्वर का ये वरदान इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी इस उपहार को लेने के लिए मेरे पास आएंगे. यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस मॉर्निंग. आज की सुबह आपके पास तो सुअवसर है. आप अपने दिल खोलकर इस अनंत जीवन के उपहार को आप प्राप्त कर सकते हैं. आप कह सकते हैं, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को क्षमा कर. आज ही आपका प्रभु बन जाए, आज यीशु आपका स्वामी बन जाए, आपका उद्धारकर्ता बन जाए. रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा हुआ है कि यदि तू यीशु को अपने होठों से अंगीकार करे और अपने दिल में विश्वास करे, प्रभु जानकर उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप उसको स्वीकार करेंगे, तो वचन में लिखा है आप निश्चय उद्धार को प्राप्त करेंगे. आपने कितने पाप किए, पूर्व से पश्चिम तक के बराबर, चाहे वो लाल रंग के हो. लाल रंग से मतलब है घिनौने से घिनौने अपराध आपने किए हो, लेकिन आपके लिए दंड नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. हाँ, संसार में जब आप रहते हैं हो सकता है आपको खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिचुएशन. लेकिन जब आप इस संसार से जाएंगे, जब आपकी आत्मा संसार से कूच करेगी, आपके लिए एक अनंत जीवन का उपहार आपके लिए इंतजार कर रहा है. हालेलुया. मेरे प्यारों, इन्हीं वचनों के साथ आज के इस क्रिसमस की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. काश कि ये उपहार आपके जीवन में आज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, और जब आप इसे ग्रहण करें अपने जीवन में और उस आनंद को आप प्राप्त करें, उस आनंद को आप बहुतों को आप बताने पाएं. प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो. हालेलुया. इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. पहली चीज, वो आपसे प्यार करता है. हालेलुया. दूसरी चीज, उसने आपके लिए अपना पुत्र बलिदान कर दिया, अपना सबसे बेशकीमती. तीसरी चीज, आपको उस पर विश्वास कर लेना है, और जब आप ये करेंगे तब क्या होगा आपके जीवन में? आपके जीवन में वो अनंत जीवन का उपहार वो आपके लिए दे देगा. हालेलुया. क्या आप टूटे हुए हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप विचलित हैं? क्या आप आंसुओं के अंदर हैं? मेरे प्यारों, यदि अपना जीवन आप प्रभु को सौंप दें तो ये उपहार आज आपके जीवन में अपने आनंद को ले आएगा. हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए. आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करें और हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और इस अनंत जीवन के उपहार को, इस गिफ्ट ऑफ गॉड को अपने जीवन में ग्रहण करें. यदि आपने इन वचनों को सुना है, किसी भी स्थान पर आप क्यों ना हो, यदि आपने इन वचनों को सुना और अगर आपको विश्वास है, तो आप मेरे पीछे एक उद्धार की एक छोटी सी प्रार्थना आप दोहरा सकते हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए सामूहिक प्रार्थना करूंगा. हालेलुया. आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपके वचन को सुना है और मैं जान गया हूं या मैं जान गई हूं कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं. आज से 2000 साल पहले आप इस संसार में मनुष्य बनकर आए. आपने मेरे पापों के लिए अपना पवित्र खून बहाया. आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, और मैं विश्वास करता हूं
कि तीसरे दिन आप मुर्दों में से जीवित हो उठे और आज आप जीवित हैं। और जैसे आपके वचन में हमने सुना है प्रभु, ये अनंत जीवन का उपहार आज की सुबह मुझे मिलने पाए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूं। आज से आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज से आप मेरे परमेश्वर हैं। आज से आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, मुझे एक नया व्यक्ति बना दें। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का सारा नियंत्रण मैं आपको सौंपता हूं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु का हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस क्रिसमस के अवसर के ऊपर। प्रभु ने आपके दिल से बातें किया इस वचन के द्वारा, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम सेवा को आगे जारी रखेंगे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर संदेश के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इस संदेश के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है। आगे प्रोग्राम में बढ़ते हुए हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। मैं चाहूँगी बेटी सारा सामने आकर उस सॉन्ग को हमारे सामने पेश करे। Praise the Lord. My name is Sarah and today I am going to sing a song that is क्या दिन खुशी का आया. Lord has given us this wonderful day, so let's celebrate this day with this wonderful song. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हा 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 हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना और लोबान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हा 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना और लोबान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, रस्ते का हुआ सहारा, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, रस्ते का हुआ सहारा, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। Thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू यू गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सॉन्ग के लिए। गॉड ब्लेस यू सारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने हमारे इस प्रोग्राम पर अपनी आशीष प्रकट करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी महिमा प्रकट करी। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू यू गॉड। मैं शिफाले लाइट हाउस की टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना सुंदर समय निकाल कर इस क्रिसमस ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा, प्रभु के संदेश के द्वारा आपने प्रभु की आशीष को पाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके और हम सब के जीवन पर प्रभु की आशीष प्रकट हो। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू यू गॉड। अब हम प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। मैं चाहूँगी पास्टर जयपॉल आगे आकर हमें अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। पास्टर जयपॉल। आइए एक और बार अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की सभा को हम लोग समाप्त करेंगे और सुने गए वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, एक और बार आपके चरणों में आते हैं। दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं इस गिफ्ट ऑफ गॉड के लिए, इस उपहार के लिए, इस अनंत जीवन के उपहार के लिए। आज तक हमारे जीवन में प्रभु हमने जितने भी उपहारों को प्राप्त किया, जितने भी गिफ्ट को हमने रिसीव किया, उन सब में सबसे उत्तम उपहार आज हमने प्राप्त कर लिया और वो है अनंत जीवन का वारिस होना। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आपने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए प्रभु आपने हमें मदद किया। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर, जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह छा जाए। आज की सुबह आपका सामर्थ्य पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़े और जितनों ने आपको ग्रहण किया, जितनों ने ये प्रार्थना किया, हालेलुया, आज उनके जीवन में इसी क्षण हालेलुया ये उद्धार का अनुभव उनके अंदर आने पाए। आपका दास होने के नाते मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक के ऊपर उद्धार की घोषणा करता हूं। हालेलुया। लेट देम रिसीव योर सैल्वेशन ओ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ उनके जीवन में स्पर्श होने पाए। ओ आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। वो अपने जीवन में बोझ को हटता हुआ महसूस करें। वो एक भारीपन से बाहर पिता एक हल्कापन महसूस करें उनके जीवन में, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपने पापों का सारा बोझ आपने हटा दिया है। अब वो आजाद हो गए, क्योंकि आपके वचन में आपने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और आज की सुबह जितनों ने आपको ग्रहण किया प्रभु, आपने उनको अपना संतान बना लिया। आज आपने उनके बंधनों से उन्हें आजाद कर दिया। ये मैं विश्वास करता हूं। और इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा कि प्रभु यदि कोई भी बीमारी के बिस्तर में है, यदि कोई भी किसी इन्फेक्शन में है, यदि कोई किसी दर्द पीड़ा बुखार में है, मैं यीशु के नाम में उस बीमारी के, उस दर्द के, उस पीड़ा के विरोध में आकर खड़ा होता हूं और मैं कहता हूं दुख समस्या परेशानी बीमारी अपने हाथ को इस भाई के, इस बहन के जीवन से दूर हटा। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा उनके ऊपर मैं करता हूं। हालेलुया। आई स्पीक द डिवाइन हीलिंग अपॉन योर पीपल लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक दर्द चला जाए, हर एक पीड़ा खत्म हो जाए, हर एक इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के नाम में। लॉर्ड लेट योर हीलिंग पावर कम एंड रेस्ट अपॉन योर पीपल। रीलाबा शंदाराबा। ओ लॉर्ड टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड एंड मेक देम होल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु आपका वो उपहार जो अनंत जीवन का है प्रभु, वो केवल हमारी आत्मा का ही उद्धार नहीं, लेकिन हमारे शरीरों के लिए वो चंगाई भी है, वो बंधनों से छुटकारा भी है, वो आर्थिक आजादी भी है। क्योंकि प्रभु जब आप आते हैं तो आप पूरे फुल पैकेज के साथ आते हैं। हालेलुया। जितनों ने भी आज आपको उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन में आज ये बेशकीमती उपहार आने पाए। हालेलुया। ये पूरा पैकेज उनको मिलने पाए। उनकी आत्मा का उद्धार, उनके शरीर की चंगाई, उनके बंधनों से छुटकारा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप ऐसा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना।
सुना है। हम आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव, जलाल, बड़ाई, प्रशंसा सब कुछ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। अपने सरों को झुकाए रखें और प्रभु से आशीर्वाद को प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, प्रभु के सभी संतों के साथ और विश्व की सारी कलीसियाओं के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। और सबने कहा आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शिफाले कलीसिया की ओर से, शिफाले की लाइट हाउस चर्च की तरफ से आप सभी को नए साल और बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और आपके जीवन में अपने उत्तम उपहार को प्रकट करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।